सबको पता है ना कि मेरे साथ क्या कांड हुआ था। हाँ, सबको पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है। हाँ, मतलब अमिताभ बच्चन के बाद वही है एक्चुअली। उसके ऊपर मैंने एक जोक किया था, उसका नाम वीर है, ठीक है, सबको पता है। अगर जिसको नहीं पता, वीर बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है, मतलब इतना बढ़िया एक्टर है कि उसको उसके एक्टिंग की वजह से नहीं जानते। एक बहुत ही कल्ट स्टेप किया था उसने, बहुत ही मुश्किल है, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 लोग को जमता है, मुझे और उसको। हाँ, पता है ना वो स्टेप क्या था, कि ये कर रहे हैं क्या, स्प्लेंडर को किक मार रहे क्या भाई। तो उसके ऊपर मैंने एक जोक किया था, उसके ऊपर बहुत बवाल हो गया था, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, मैं पूरा स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जैसे मैं मराठी में बहुत कंटेंट करता हूँ, तो महाराष्ट्र के अलग अलग सिटीज़ से फैंस के मैसेजेस आते रहते हैं मुझे। जैसे कि पुणे से मैसेजेस आते हैं कि भाई आप एक बार पुणे आओ, हम आपको भाकरवड़ी खिलाएंगे। कोल्हापुर से मैसेजेस आते हैं, आप कोल्हापुर आओ, हम आपको चिकन खिलाएंगे। वैसे ही सोलापुर से भी मैसेजेस आते थे कि आप एक बार सोलापुर आओ, हम बहुत प्यार बरसाएंगे। मुझे नहीं पता था कि उनका प्यार दिखाने का तरीका एकदम ही कैजुअल है, ठीक है। एक तो वो शो है ना बहुत अलग था। स्टैंड अप के मेरे सारे शोज मोस्टली सिमिलर रहते हैं, क्योंकि हर शो में ना 100% फैंस मेरे ही रहते हैं। सोलापुर शो थोड़ा अलग था, उसमें 100% फैंस थे, बट 99% मेरे थे और 1% वीर के थे। हाँ, वो लाइफ बॉय बोलता है ना, 1% कीटाणु रह जाते हैं। और लेकिन सीन ये था कि शो चालू हुआ और 12 गुंडे आए थे, ठीक है, वो सारे फैंस जो बोल रहे थे। लेकिन ये सारे गुंडे ना बहुत ही प्रोफेशनल थे। प्रोफेशनल इसलिए थे क्योंकि वो पूरे शो में बैठे, उन्होंने पूरा शो देखा और सबको शो देखने दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। शो जैसे ही खत्म हुआ, सारे फैंस फोटो लेने के लिए लाइन लगाते, तो सारे फैंस ने लाइन लगाई। ये गुंडे इतने प्रोफेशनल थे, वो भी लाइन में आ गए। गुंडे थे बट आर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे थे वो लोग। उनको पता था ये लोगों ने पैसे खर्च किए, इनके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्टैंड अप का शो है, वीर की मूवी नहीं है। तो जैसे ही सारे फैंस ने फोटो निकाले ना, सिर्फ लास्ट की 4 लड़कियां बची थी, तभी ये गुंडे थोड़े इम्पेशेंट हो गए। उनको लगा कि नहीं, यही अपना मोमेंट है। तो 12 गुंडे थे, वो स्टेज पे आ गए। 6 मेरे आगे से आ गए, 6 मेरे पीछे से आ गए। अब देखो, प्रॉब्लम ये था कि वो लोग गुंडे थे, ये मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे लग रहा है ये सारे फैंस ही हैं। तो मैंने बहुत ही स्वीट जेस्चर दिखाया, मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ उनको पता था। बट उनमें से कितना फुद्दू था, उसने हाथ मिला भी लिया। बोल रहे सर बिग फैन। पीछे से उसके लीडर ने टपली, साले कैरेक्टर मेरे, अपने बॉस जैसी एक्टिंग मत कर, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और एक तो ना, जैसे उसने हाथ मिलाया ना, तो जो पीछे से एक गुंडा था ना, उसने पहले मुझे मारा और अचानक से ऐसे अटैक हो गया ना, तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि देखो वायलेंस एनी डे गलत है, बट ये ऐसी सारी चीज़ भी हो रही है ना, तुम्हें पहले कम्युनिकेशन करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने बताना चाहिए था ना कि उनका एजेंडा क्या है। उन्होंने बताया नहीं, सब मारना चालू हो गए। अब अचानक से मेरे मन में रैंडम थॉट्स आ रहे कि मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है, ये लोग बर्थडे बम्स अभी क्यों दे रहे। मेरे दोस्त लोग आगबन टपली देने सोलापुर तक आ गए। बट फिर वो कंटिन्यूसली मार रहे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे दोस्त नहीं है, ये कोई गुंडे है, क्योंकि वो गुंडे धीरे मार रहे थे। मेरे दोस्त भाई जीवन की भड़ास मेरे पे मार साले को, मैकडॉनल्ड्स लेके जाते बर्थडे पे। तो उन्होंने पूरा ये मारना चालू किया, ठीक है। अब वो पॉइंट ऐसा था कि उनको ऐसा लगा कि ये एक अकेला स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम 12 लोग हैं। बट उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन मैं बाद में हूँ, कराटे प्लेयर मैं बचपन से हूँ। वो लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। कराटे का मैंने वो दाव खेला जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। दाऊदिया, कराटे का मेरा दाव चल नहीं पाया, क्योंकि उनके पास भी ब्लैक बेल्ट था लेदर का। अब उन्होंने बेल्ट निकाल लिया।
अब लेकिन देखो प्रॉब्लम यही है यार, एक जोक के लिए उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, कॉन्वर्सेशन ही नहीं था। देखो लाइफ में ना कम्युनिकेशन इज द की, इसीलिए बोलते हैं उन्होंने बात करनी चाहिए थी, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाता। लाइफ के कोई भी सिनेरियो में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी इतने बड़े आदमी थे, जब दांडी मार्च गए थे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं दांडी जा रहा हूँ, नमक उठाऊंगा। अब तुम सोचो गांधी जी अगर ऐसे ही निकल जाते, अब लोगों को तो लगता है ना बापू मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, इतना ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, टाटा सॉल्ट की जगह टाटा मैराथन प्रमोट करके आ जाते। तो वही पॉइंट था, कम्युनिकेशन उधर कुछ था ही नहीं। उन लोग सब ने मुझे मारना चालू किया और मुझे समझ ही नहीं रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी उनमें से एक ने एक क्लू दिया, तब मुझे पता चला कि शायद ये क्यों हो रहा है, ये अब मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि जब मार रहे थे तो उनमें से एक गुंडा बीच में ही बोला, आर्टिस्ट होके इतनी घटिया हरकत करता है। और तब मुझे फाइनली समझ आया कि वो ये मुझे उदित नारायण समझ रहे। तो अब मैं भी गाने लगा, बस में नहीं मेरा मन। 12 के 12 गुंडे डर के पीछे चले गए, बोल रहे फिजिकल इंटीमेसी ठीक है, किस नहीं करेंगे इसको हम। और ये सब जब आक्रमण चल रहा था ना, तब 11 लोग ने पहले मुझे मारा था, उसके बाद 12वें इंसान ने मुझे मारा। और ये 12वां इंसान वही था जिसने पहले मुझसे हाथ मिला के बिग फैन बोला था। और मैं ऐसा था कि तू नहीं मार सकता, हमारा एक रिश्ता बन गया है, तूने बिग फैन बोला था, हम दोस्त हैं। ये दोस्त के भेष में ये मुरली विजय निकल गया। और ये सारे लोग ने फाइनली इतना अटैक किया और फाइनली उनको समझा कि भाई अब हमें इनको बताना है कि हमने ये क्यों किया। तो उस शो में भी मैंने ये जोक नहीं किया था, जो जोक पे कंट्रोवर्सी हुई ना, ये जोक मैंने पहले किया था, इंस्टाग्राम पे डाला था। तो उनमें से एक गुंडे ने सोचा कि ये जोक हम इसको दिखाएंगे, इसी ने बनाया हुआ रील, मेरे ही अकाउंट का मुझे दिखाने के लिए उसने फ़ोन निकाला। अब उसके ही फ़ोन में उसने मेरा रील प्ले किया और ओवर एक्साइटमेंट में जब वो मुझे दिखा रहा था वो रील स्क्रॉल अप हो गया। अब वो मुझे अगला वाला रील दिखा रहा है और बोल रहा है बता। अब मैं देख रहा हूँ कौन सी कलर की चड्डी पहनी है वो। अब वहां पे शोर था, उनको सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है। उनको लग रहा है सही रील प्ले हुई है। वो फिर से बोल रहा है बता। मैंने बोला पिंक। और उसके बाद जब इतना सारा अटैक हुआ, उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे बोला ये कि वीर बाबा पे अगली बार जोक बनाएगा ना तो इससे भी बुरा अंजाम रहेगा। ये बोल के वो सारे गुंडे चले गए। और मैं पूरा टाइम यही सोचता रहा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कि एक जोक के लिए तुम एक जोक नहीं ले पाया और उसके लिए तुमने ये सारी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में तुम्हें नहीं पसंद आएंगी, बट ये कोई तरीका नहीं होता। और मैं यही चीज़ें सोचता रहा कि एक इंसान को मारे, तुम समझ रहे हो 12 गुंडे आए थे, गुंडे थे 1 डजन, ये गुंडे थे अकेले। मतलब मुझे बुरा लगा, लेकिन एक चीज़ का मुझे अच्छा भी लगा कि क्या ये मुझे इतना केपेबल मान रहे थे कि मैं 12 लोग को पेल सकता हूं। लेकिन 12 लोग आने का एक लॉजिक भी था, तुम समझ रहे हो। वो चाहते तो 1 जन कम भी आ सकता था, बट अगर 11 लोग आते तो क्रिकेट की टीम बन जाती। और अगर 11 लोग को मैं हरा देता तो लोग बोलते ये सोलापुर की नहीं आरसीबी की टीम थी। बट ये पूरा एजेंडा करने के बाद ये सारे लोग निकल गए और मैं पूरे वही थॉट्स में रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और तब मैंने देखा कि वो 4 लड़कियां अभी भी उधर ही खड़ी थी। उनको लग रहा है ये सब शो का पार्ट है। वो अपने दोस्त को फोन करी, अरे तू जल्दी चली गई, पोस्ट क्रेडिट सीन चल रहा है, असली पंचेस तो अभी पड़ रहे हैं। दूसरी वाली बोल रही अगले राउंड में चोक स्लैम देना इसको। फिर वो सारी लड़कियां भी चली गई, लेकिन इतने हेल्पलेस सिचुएशन में था मैं। सोलापुर में मेरे पहचान का कोई नहीं था, ना मेरा कोई दोस्त ना कोई रिलेटिव। फिजिकली अब्यूज़ कर दिया था, मेरे हाथ पैर पीठ पैर सब जगह पे मुझे लगा था। और इतनी मुश्किल हुई क्योंकि अगले दिन मैं मुंबई आने वाला था और तब तक मुझे वहाँ पे ही रुकना था। वहाँ से होटल जाने मतलब मैं कर ही नहीं पा रहा था। मतलब इतनी मुश्किल हुई, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। मैं लिटरली वहाँ से होटल तक ऐसे ऐसे करके गया। बट फिर भी मेरी परफॉर्मेंस वीर से अच्छी थी। अगले दिन मैं मुंबई आ गया। मैंने जो भी मेरे क्लोज है सबको ये सीन बताया और मैं सोचा कि अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए।
सैडली जो भी लोगों को मैं जानता हूँ ना, जो भी मेरे क्लोज थे, सब ने मुझे ये बोला कि तेरे साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, बट हम मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, जाने देते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सोलापुर वैसे भी बहुत दूर है। और मैं ऐसा था कि जाने कैसे दे सकते हैं। मैंने ये चीज़ अपने पापा को बताई और पापा बहुत ही इमोशनल हो गए थे, प्लस वो गुस्सा हो गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते, सोलापुर कितना भी दूर हो, हम मराठी लोग हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र हमारा घर है, सोलापुर हमारा घर है, और एक घर में जब मच्छर आते हैं ना तो हम बाहर नहीं जाते, मच्छर को बाहर फेंकते। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि काही झालं तरी चालेल, मोडेन पण वाकणार नाही। और मैं ऐसा था कि मैंने डैड से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बात वो बोलेंगे। और ये सब होने के बाद डैड ने बोला, और एक ही चीज़ है, ये सब मम्मी को मत बता। मैं बोला इतना बड़ा शेर, ये बीवी से फट रही है इसकी। लेकिन डैडी की गलती नहीं थी। इंडियन मम्मी लोग का यही लॉजिक है ना, तुम मम्मी को बोलो मुझे 50 लोग ने आके मारा है, मम्मी लोग, इंडियन मम्मी लोग यही बोलेंगे, तू नहीं पहले कुछ किया रहेगा। हाँ, मेरा छोड़ो, स्टीफन हॉकिंग की मम्मी भी इंडियन रहती ना और उसको मार पड़ती, उसको भी उसकी माँ बोलती तू नहीं कुछ किया रहेगा। स्टीफन हॉकिंग बोला, अरे माँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने बस वीर पे जोक मारा था एप्स्टीन आइलैंड में। बट ये सारी चीज़ें मैंने जब डैड को बताई ना, एक ही चीज़ थोड़ी गलत हो गई कि तब मेरी बुआ भी उधर ही बैठी थी। बुआ पता है, हाँ ये टोन वही था। हाँ, बुआ को पड़ी ही नहीं थी भाई, मतलब उसने ये चीज़ पूरा सिनारियो सुना, उसके बाद उसने ना ये पूछा तू कैसा है, डॉक्टर के पास जाना है क्या, कुछ नहीं, पहला ही सवाल उसका ये था, ये वीर है कौन। मैंने उसको एक्सप्लेन किया फिर ये स्टेप करके, और उसके बाद मेरी बुआ का पहला ये कमबैक यही था कि फ्लॉप एक्टर के फैन से मार खा के आए ये। बोल रही उसके फैंस ही 10 है, इसको 12 कैसे मारने आ गए। अभी अगला क्या, फरदीन खान के फैंस मारेंगे क्या। अपने दोस्तों को फोन करके बोल रही है कि अरे हमारे प्रणीत को ना मारा है अक्षय कुमार के गुंडों ने। मैंने बोला अरे अक्षय कुमार के नहीं थे। बोल रही नहीं, तेरे को जिसने मारा ना उसका मैं बता भी नहीं पाऊंगी, ये एज में मेरे को ये करने नहीं जमेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा और सबको बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी टीम ने पूरा वो स्टोरी ड्राफ्ट किया, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और जब हमने पोस्ट किया इतने मैसेजेस आए, इतने कॉल्स आए, इतने लोगों ने वो स्टोरी शेयर की, तब मुझे वो एक रियलाइज़ होता है ना कि एज एन आर्टिस्ट तुम हमेशा यही चाहते हो कि तुम्हें हेट करने वाले भले ही 10 लोग रहे, बट तुम्हें प्यार करने वाले इतने लोग हैं जैसे तुम सब आए हो। और मेरे को वही था कि यार एज एन आर्टिस्ट तुम वहाँ पे जीत गए हो क्योंकि इतने लोग तुम्हें प्यार करते। और जब मुझे ये लगा तब मुझे ये भी समझा कि फीमेल फैंस अच्छे हैं, मेल फैंस थोड़े इनकी तरह हरामी है। क्योंकि लड़कियों के मैसेज कितने सपोर्टिव, कितने प्यारे थे, सारी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे, आई होप यू आर फाइन, प्लीज टेक केयर, गेट वेल सून, वी स्टैंड विथ यू, वी स्टैंड विथ यू। वो 4 लड़कियां भी खड़ी थी, सिर्फ मैं लेट गया था, वो खड़ी थी। बट एटलीस्ट लड़कियां स्वीट थी भाई, लड़कों का वैसा नहीं है। मैंने जैसे ही इतना इमोशनल पोस्ट डाला, पहली फैन का कमेंट था उस पर, भाई आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बट अगले वीक का गोवा का शो कैंसिल मत करना, वरना मैं आके आपकी मार दूंगा। बोला ये प्यार है तुम्हारा। मुझे लगा यहाँ पे रुक जाएंगे। अगला फैन लिख रहा है, भाई इसको मारा तो समझेगा ही नहीं ना, काला नीला कैसे होगा। तीसरा बंदा लिख रहा है, केरला सर 100%। मैं बोला महाराष्ट्र हूँ यार। भाई ये लोग तो फिर भी ठीक है, ये एटलीस्ट फैंस थे, अनजान लोग हैं। मेरे दोस्त बहुत घटिया है। इतना इंसिडेंट हुआ, दोस्तों को पड़ी नहीं है। दोस्त फोन करके बोल रहे भाई खाली है ना, चल पबजी खेलते हैं। मैं पबजी में आ गया, बोल रहे भाई इसको कवर करो, ये मार खाता है। टिंडर पे प्रोफाइल खोल रहे, मेरा बायो में लिख रहे प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से बहुत लगता है। मेरा बर्थडे था भाई, लड़कियां सोच के गिफ्ट देती है। लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, मेरे दोस्त लोग मुझे बर्थडे में ये गिफ्ट दे रहे, बोल रहे दर्द कम होगा। बट ये सब जब सीन हुआ ना, दोस्तों ने इतना सपोर्ट दिखाया, तभी ऑब्वियसली सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत ही सपोर्टिव थे, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी है।
एक चीज़ अगर मेरे साथ हो सकती है किसी के साथ भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज डाले, मैसेजेस आए, बहुत सारे मेरे स्टैंड अप में बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे कि एक दोस्त है, उसका नाम शायद तुमने सुना रहेगा, समय रायना उसका नाम। समय का भी मैसेज आया। समय तो बहुत ही स्वीट था। समय ने लिखा कि भाई तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बट ये तो एकदम क्रेजी हो गया भाई, ऐसा तो लेटेंट में भी नहीं होता, क्योंकि तब तक नहीं हुआ था। बट जैसे ही समय का मैसेज आया, थोड़ी देर बाद वीर दास का मैसेज आया, और वीर दास ने मैसेज किया कि हाय भाई, आई होप यू आर फाइन। और मैं सोचा मुझे किसी वीर से बात नहीं करनी अब। तो वीर दास ने लिखा, नो प्रणीत नो, देयर आर 2 इंडियाज and there are 2 Veers and I'm the self-made one. बट जैसे ही इतना सपोर्ट मिलने लग गया ना सारे इन्फ्लुएंसर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का, फिर उसके बाद न्यूज़ वाले एकदम एक्टिव हो गए। सारे न्यूज़ चैनल से मुझे कॉल आने लग गए, सारे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी खतरे में, उसका गला दबाया जा रहा है। आर्टिस्ट जो रहता है ये सोसाइटी का मिरर रहता है, आपके साथ जो भी हुआ है हम सोसाइटी तक पहुंचाएंगे, आपकी बात हम पहुंचाएंगे। और फाइनली मुझे लगा कि लोग एक्चुअली समझेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। बट तब मुझे पता चला कि ये न्यूज़ चैनल वाले भी थोड़े मेरे बुआ जैसे ही थे, क्योंकि इनकी हेडलाइंस पढ़ी है तुमने? इतना बड़ा कांड हुआ, हेडलाइन में लिखा है हंसी तो फंसी, सोलापुर बना वासेपुर, पंच पसंद नहीं आया तो दिया पंच। तुम लोग न्यूज लिख रहे हो, किससे लिखा रहे हो? आकाश चोपड़ा आ रहे क्या? बट इतने न्यूज चैनल्स ने कवर किया ना कि फाइनली पुलिस तक वो बात पहुंची। सोलापुर पुलिस से मुझे कॉल आया, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला सर आपके साथ हमारे यहाँ पे जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम अभी के अभी एक्शन लेंगे, आपके साथ जो भी हुआ आप हमें इन डिटेल बताओ, हम अभी FIR करेंगे। मैंने उनको मेरी पूरी स्टोरी बताई, उन्होंने सारी स्टोरी सुनी। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि ये वीर है कौन। फिर मैंने पुलिस को वीडियो कॉल किया और फिर मैंने ये करके दिखाया। बट उससे पहले जब न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आ गई ना, उससे और एक सैड चीज़ हो गई, क्योंकि न्यूज़ में जब ये चीज़ आ गई ना, मेरी माँ को भी समझ गया, जिससे हम ये सारी चीज़ें छुपा रहे थे, और वो एकदम ही इमोशनल मोमेंट हो गया, क्योंकि मेरी माँ ने वो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लिया और व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दिया, क्योंकि न्यूज़ इंग्लिश में थी, मम्मी को समझी नहीं। वो व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल रही है मेरा बेटा फेमस होके आ गया। फिर बुआ का मैसेज आया, अरे फेमस नहीं मार खा के आया है। बट जब पुलिस तक ये बात पहुंची ना, पुलिस ने एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। अगले ही दिन उन्होंने 10 गुंडों को पकड़ लिया, और तब उन्होंने बताया कि हमने 10 लोगों को अभी के अभी पकड़ लिया, लेकिन जो 2 मेन अक्यूज्ड है ये अभी भी अंडरग्राउंड है और वो लोग गोवा में छुपे हैं। और मैं सोचा ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मेरे दोस्तों के 7 साल से प्लान नहीं बना मेरा। बट अगले दिन पुलिस ने उन दोनों को भी पकड़ लिया। उसके बाद उन दोनों के साथ पुलिस ने क्राउड वर्क किया, 12 किलो का जूस निकाला उन्होंने। घर जाते वक्त फिर उनको ये वाला स्टेप करना पड़ा। बट ये सारी चीज़ें हुई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज एन आर्टिस्ट तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम जो भी चाहे, गलत चीज़ अगर नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे साथ सही रहेंगे। बट जब ये उनके तरफ एक्शन लिया गया, तब मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ ठीक है, कि अब सारे स्टैंड अप कॉमेडियन सेफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सेफ है, ये कम्युनिटी की तरफ एक अच्छी चीज़ हुई है। और अगले दिन फिर लेटेंट का नया एपिसोड आया। अब न्यूज़ वाले ही बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला दबा रहे हैं ये लोग। पता है ना वो रणवीर, पता है ना तुम लोग को? हाँ, क्या हक के आया वो। एक तो ये वीर और रणवीर जहाँ पे भी जाते हक के ही आते हैं। एक तो वो रणवीर ने बोला और लोगों ने उसको छोड़ ही दिया, लोग पूरा समय पे फोकस कर रहे हैं। एकदम वो विमल वाला सीन हो गया। हाँ, विमल कंट्रोवर्सी हुआ, पता है ना तुम लोग को? तो तब तक लोग सही थे जब तक अजय देवगन बेच रहा था। जैसे ही अक्षय कुमार आया, वो लोग बोले इसको तो अकल है ना। और जैसे ये सीन एकदम एस्केलेट होने लग गया ना, तो FIR हुई, और लोगों ने लिटरली जो एपिसोड में जो जो लोग आए थे ना लेटेंट के, उनके पुतले उतले बना के जला दिए। हाँ, जो लोग आए थे चारों के पुतले बना के जला दिए। सब लोग डर गए थे, समय नहीं डरा था, क्योंकि वो कश्मीर से उसको आदत है। वो ऑलरेडी US गया था, आग लगे बस्ती में, मैं अपना मस्ती में। बट वहाँ तक फिर भी ठीक था। उसके बाद यार फाइनली समय ने माफ़ी वाफ़ी मांगी,
और मैं ऐसा था कि ठीक है अब हो गया ये, बट उसके बाद सब लोग ने इतना प्रेशर डाला कि उसको लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट करने पड़े। और एज एन आर्टिस्ट ये बहुत ही सैड चीज़ है यार, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ये जो काम है ना, ये यूट्यूब पे ही तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारा काम हट गया मतलब तुम्हारे फुटप्रिंट्स ही हटा दिए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ जब हुई तो बहुत सैड फील हुआ। तब मैंने फाइनली मैसेज किया समय को कि भाई तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं तेरे साथ हूँ, बट ये तो क्रेजी हो गया भाई, ऐसा तो सोलापुर में भी नहीं होता। बट ये सारी चीज़ें हुई, उसके एक वीक बाद मैंने रिकवर कर लिया था। अगला शो जैसा मैंने बताया तुम्हें कि मेरा शो था गोवा में, मैं शो के लिए पहुंचा, बहुत ही अलग फील था, ठीक है। मतलब 7-8 साल से मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, बट वो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं स्टेज पे पहली बार जा रहा हूँ, बहुत ही अलग फीलिंग था। बट मैंने डिसाइड किया था कि ये शो कैंसिल नहीं करूँगा। मैं शो के लिए गया, बहुत बढ़िया गया शो के बाद सारे फैंस आए थे, तो मैं उनसे भी मिला, और उनमें से एक फ़ैन था वो बहुत ही स्पेशल था, वो मिलने आया। उसने बोला कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं सोलापुर से आया हूँ। मैं 2 कदम पीछे हुआ, बट जैसे ही उसने ये चीज़ बताई ना, उसने ये चीज़ बोली कि मैं इतने दूर से इसके लिए आया क्योंकि एक इंसान की वजह से ना पूरे सोलापुर का नाम खराब हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आपके मन में वो इमेज रहे और आप वापस सोलापुर आओ। हमें लगा था कि आप नहीं आओगे, इसलिए मैं यहाँ तक आया। और मैं ऐसा था कि यार सोलापुर से इतने लोगों का मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं वहाँ पे गया था कि एक इंसान के बिहेवियर की वजह से मैं सबको जज नहीं करूँगा। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं आऊँगा उधर। तो उसने बोला कि अरे आप आओगे, मतलब मुझे सच ही नहीं लग रहा, आप सच में सोच रहे हो ये? तब मैंने वही सेंटेंस बोला जो मेरे डैड ने मुझे बोला था। मैंने बोला कि महाराष्ट्र मेरा घर है और सोलापुर भी मेरा घर है, और अपने घर में परफॉर्म करने मैं क्यों सोचूंगा, मोडेन पण वाकणार नहीं। ठीक है चलो अभी थोड़ा क्राउड वर्क करते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है? श्रेयस मोरे। अरे कौन से गाँव के भाई? सोलापुर। दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत स्पेशल था और उसका रीजन तुम सबको पता है। बाकी लास्ट 1 महीने में जितने लोगों ने भी मैसेजेस किए, स्टोरीज डाले, सपोर्ट दिखाया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली सोलापुर के मेरे सारे फैंस को, दोस्तों को, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया। बहुत लोगों ने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि हमारे यहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, बट तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। इसलिए मैं सोलापुर वापस आऊँगा, वापस शो करेंगे। बाकी फिलहाल मैं अपना मुंबई टूर कर रहा हूँ। मुंबई में मेरे 3 शोज होने वाले हैं, एक दादर में है, एक पनवेल में है, एक मलाड में। तो जल्दी से उसके टिकट्स ले लो, यहाँ पे ही सारे लिंक्स दिए रहेंगे। इवन मैं सातारा में शो कर रहा हूँ तो उसका भी लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, जल्दी से टिकट्स ले लो, बाकी बाद में सोल्ड आउट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं इंडिया टूर करने वाला हूँ, तो तुम्हें जहाँ जहाँ लगता है मैंने आगे परफॉर्म करना चाहिए कमेंट में लिख देना। बाकी तुम्हारी लाइफ की भी कोई भी स्टोरी रहे या कोई भी मैसेज रहेगा मेरे लिए, तो वो भी कमेंट में लिख देना। जो सबसे मज़ेदार कमेंट रहेगा या फिर सबसे इमोशनल, उसको मैं पिन करूँगा। बाकी ध्यान रखो, मिलते हैं लाइव शो में। बाय बाय।